Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज ज़िया मशवानी मेरे मेहमान हैं और जो लोग MMA फ़ाइटिंग से दिलचस्पी रखते हैं और जो नहीं भी रखते उनको भी ये इल्म होना चाहिए कि इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जिसे कहते हैं मुकाबला हुआ एक इंडियन फ़ाइटर के साथ, UFC फ़ाइटर के साथ, और वहाँ पे फर्स्ट राउंड में फर्स्ट मिनट में इन्होंने उसको नॉकआउट किया। इसके अलावा भी बहुत सारे मेडल्स ये जीत चुके हैं एंड इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हम उनसे मिल रहे हैं और आपकी भी उनसे मुलाकात करवा रहे हैं। अच्छा ज़िया, अब तो लड़कियां भी बहुत ज़्यादा MMA में आ रही हैं। हाँ जी, अभी रिसेंटली हमारे एशियन चैम्पियनशिप में 2 लड़कियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के लिए काफ़ी अचीवमेंट थे एज ए फीमेल। तो कैसा लगता है आपको लड़कियों का मतलब गेम और फाइट और वर्सेस लड़कों का स्किल आपको लगता है उसी तरह का है या नहीं? थोड़ा बहुत नहीं, देखें, आप फीमेल को लड़कों के साथ वो कंपेयर नहीं कर सकते उनके गेम को। हाँ। लेकिन अगर उनके फीमेल वर्सेस फीमेल के हिसाब से किया जाए तो फिर अच्छा है। बहुत मुश्किल लेकिन इसकी ट्रेनिंग होती है और लड़कियों को भी मैंने इतना ही टफ ट्रेन करते हुए देखा है जी, बिल्कुल आप लोगों इसी के तरह है। जिम्स में और आप लोगों के जो है बहुत मार खाती हैं। तो मार खानी चाहिए लड़कियों को। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत मार पड़ती है लड़कों से उनको जिम में। बहुत मार, वही ना मैंने देखा है ट्रेनिंग करते हुए कि बहुत वो टफ ट्रेनिंग कर रही होती हैं। लेकिन आपको लगता है कि लड़कियों को करनी चाहिए या लड़कियों, या ये आप समझते हो कि नहीं ये लड़कों का ज़रा ज़्यादा गेम है? आपने परसून से गलत सवाल पूछ लिया, लेकिन ये है कि इस तरह है कि बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे जनरेशन को हमने एज ए स्पोर्ट्स में वो करने हैं तो लड़कियों को स्पोर्ट्स में होना चाहिए। सही। अच्छा, अब आपका रूटीन क्या होता है? कितने बजे उठते हो? क्या क्या कुछ आप कर रहे होते हो? जो रूटीन का नॉर्मल, अगर 5 डेज़ हों तो फिर रूटीन अलग होती हैं, अगर 5 डेज़ ना हो तो फिर उसकी रूटीन अलग हमारी होती हैं, क्योंकि जब ऑफ सीज़न होता है फिर उसमें रूटीन थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि फिर ट्रेनिंग की टाइमिंग भी चेंज हो जाती है। जब फाइट करीब होती है तब बस सिर्फ ट्रेन, स्लीप, ईट, उस तरह चीज़ हो जाते हैं। तो मॉर्निंग ट्रेनिंग, फिर रेस्ट, फिर मॉर्निंग में कितनी घंटे? मॉर्निंग का मतलब क्या है? मॉर्निंग ट्रेनिंग के से हम कार्डियो करते हैं। ठीक है। या जिस और तरह इसका मतलब है सुबह 9 बजे? हाँ, 8 बजे, 8 बल्कि बजे। 8 से पहले जब धूप नहीं हो तो उस टाइम। अच्छा, ठीक है। तो उस टाइम पे हाँ, अगर जिम में हो तब तो 10 बजे भी कह सकते हैं हम। लेकिन ये है कि अगर हमने आउटडोर करना है तो फिर अर्ली मॉर्निंग का कह सकते हैं 7 बजे, सिर्फ रनिंग के लिए। सही। तो ये एक हो गया जी, सेशन। मॉर्निंग का हो गया। फिर इवनिंग का हमारे 1 से 3 क्लास होती हैं। ठीक है, तो वो ये टाइम टेबल जो है, आपकी फ़ाइट अब आ रही हैं या हो गई हैं, तो उसके मुताबिक होता है कि आप कौन सी क्लासेस, कौन से टाइम टेबल बना रहे हैं अपनी ट्रेनिंग का। तो फिर रात में एक सेशन। और खाने पीने का कैसे ख्याल रखती हैं? डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो कोशिश कर दें कि घर पे ज़्यादा करें और हेल्दी प्रोटीन वगैरह ज़्यादा। तो ये ज़्यादा ये जो मुख्तलिफ प्रोटीन शेक्स या इस तरह की चीज़ें मिलती हैं ये इस्तेमाल करते हैं? नहीं, असल में न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है वो हमें बताते हैं कि क्या कुछ आपने नॉर्मल डेज़ में, जब ऑफ सीज़न है उस टाइम पे कुछ ना कुछ हम कर लेते हैं ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी से। लेकिन जब फाइट्स कैंप नज़दीक आता है, अभी 2 मंथ्स रहते हैं या 1 मंथ रहते हैं, तो फिर कुछ भी चीट मील वगैरह कुछ भी नहीं होता। फिर जो प्लान बना है न्यूट्रिशनिस्ट का, अपने सिर्फ वही फॉलो करना है। वही फॉलो यहाँ तक कि पानी कितना पीना है वो भी वही फॉलो करना है। अच्छा, यस। तो वो इतना सख्त रिजीम, फिर मतलब इसमें इतना सख्त डिसिप्लिन। तभी आप ऐसे एक कंपटीशन के लिए रेडी होते हैं ना, हाँ। एज ए मेंटली और एज ए बॉडी की। तो घर वाले जो है और ख़ास तौर पे वालदा, वो क्या फील करती हैं जब आप कहते हो कि मैं बस फाइट के लिए जा रहा हूँ, आप दुआ कीजिएगा? उनके साथ तो खाने पे लड़ाइयाँ हमेशा होती हैं। वो कहती हैं खाओ, हमने कहा था कि कैसे समझाएं आपको कि यार नहीं खा सकते हैं, हाँ। क्योंकि डाइट पे हैं। तो आपको पता है, आप खुद भी मदर हैं, तो वो उनको ये नहीं, उनको बस ये चाहिए कि आप खाओ। हाँ। अच्छा खाओ, गोश्त खाओ, ये खाओ। तो हम ये उनको मिन्नतें कर रहे होते हैं कि नहीं खा सकते हैं, क्योंकि प्लान में नहीं है, डाइट प्लान में। तो इस तरह होता है कि मैं काफ़ी महीने बाद भी घर चले जाऊं तो मैं कुछ भी खाए बगैर वापस आता हूं। कुछ भी खाए हाँ, बगैर मतलब वापस? उनकी वहाँ पे, क्योंकि मैं तंग भी नहीं करना चाहता कि वो मेरे लिए डाइट की चीज़ें बनाएं। क्योंकि मैं यहाँ पे फैमिली जो है विलेज में होती है मेरी, तो इस तरह काफ़ी होते हैं। तो आप जाते हैं और बगैर कुछ खाए पिए वापस आ जाते हैं? इस तरह होता है, अगर मैंने जल्दी में मतलब फ़ाइट के लिए कैंप में बिल्कुल जा रहा हूँ, वेट कट पे हूँ, तो बिल्कुल इस तरह होते हैं।
ठीक है, वेट कट यूजुअली आपको कैटेगरीज में अपनी कैटेगरीज के लिए, के लिए चाहिए होता जो कैटेगरी में हमारी फ़ाइट कंफर्म है, तो 61 kg में मैं फ़ाइट करता हूँ, तो मुझे 61 पे आना पड़ता है। उसके लिए डाइट सारा कुछ। अच्छा, तो ज़िया घर वाले सादा से लोग होंगे, गांव में रहते होंगे, उन्हें तो नहीं पता होगा कि ये क्या क्या कुछ हो रहा है, तो वो फिर कैसा फील करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो और इसमें मतलब ये क्या इसका करियर है, क्या फ्यूचर है, इतनी मेहनत करते हो, उसका क्या हासिल होगा? बिल्कुल हम उनसे गिला नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी नहीं पता बाहर दुनिया का, वो भी विलेज में रहे हैं, उनका माइंडसेट उसी तरह है, आसपास के माहौल की तरह। लेकिन मैं ख़ुद भी यही कोशिश करता हूँ कि मैं इस चीज़ को चेंज कर लूँ, और उनको कि हमारे जिस तरह नॉर्मल विलेज वाले हमेशा कहते हैं नौकरी की तरफ काफ़ी वो करते हैं, हाँ। तो उस कॉन्सेप्ट से मैं चाह रहा हूँ कि हम निकलें, और किसी भी आप स्पोर्ट्स में आपको मेहनत तो लाजमी करनी पड़ती है, कम से कम आपको 5 इयर्स तो आंखें बंद करके किसी भी एक चीज़ के लिए आपको देने पड़ते हैं, तब आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, लेकिन ज़िया इतनी मेहनत और इसकी बहुत मुख्तसर सी लाइफ होती है, बहुत मुख्तसर सी शॉर्ट लाइफ ना, yes. कि आप फ्यू इयर्स है आपके पास, आप उसमें ही अगर कोई अचीवमेंट कर गए तो कर गए, और अगर नहीं करे तो नहीं करे। आजकल वो बड़ा पॉपुलर एक जोक चल रहा है ना फेसबुक पे और हर जगह के, हर पाकिस्तानी को नेज़ा जो है 93 किलोमीटर से आगे जो है वो फेंकना पड़ेगा, है ना, 95 पॉइंट सम उस पर फेंकना पड़ेगा। देखें काफ़ी गेम्स है जिसमें हमारे काफ़ी एथलीट अच्छे भी हैं, तो चलें अच्छा है, क्रिकेट के बाद कोई और एक स्पोर्ट्स की तरफ तो लोगों का ध्यान चला गया है कि हाँ। चलो नेज़ा तो फेंकें। हाँ, नेज़ा तो फेंकें। तो अभी इसी तरह MMA भी है, तो ये अच्छा है कि क्रिकेट से लोग अभी दूसरे गेम्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैं अभी काफ़ी स्क्रीन्स पे देख रहा हूँ जो हमारी पहले जो अचीवमेंट आती थी बाहर से वो नज़र नहीं आती थी जी। तो अभी काफ़ी पेजेस जो हमारे फेसबुक मीडिया पे हैं या न्यूज़ हैं वो स्क्रीन पे काफ़ी एथलीट्स को लेकर आ रहे हैं जो मुख्तलिफ़ खेलों में मेडल जीतते हैं, जो पहले पता नहीं चलता था। और भी प्राइम मिनिस्टर भी, जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस, वो इनवाइट करते हैं एथलीट्स को, फुटबॉल टीम हो गए या जिस तरह नेज़ा हो गया, और भी स्क्वाश वगैरह MMA वालों को इनवाइट, तो ये बड़ा अच्छा है। इससे फ़र्क पड़ता है? ये बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, बहुत फ़र्क पड़ते हैं, ख़ास करके उनके लिए भी काफ़ी बड़ा, जिस तरह विलेजेस से लोग आते हैं तो वो उनका अगर कोई प्राइम मिनिस्टर से मिले काफ़ी अच्छी बात है आपके एज एथलीट के लिए कि वो प्राइम मिनिस्टर के सरकारी सतह पे रिकग्निशन है आपके टैलेंट की, आपकी मेहनत की, है ना, तो हर एक को वो रिकग्निशन अच्छी लगती है। बिल्कुल। लेकिन कोई अवार्ड वगैरह भी आपको लगता है कि साथ ज़्यादा मिलने चाहिए, कुछ इनामात भी बिल्कुल मिलने चाहिए, क्योंकि देखें अभी स्पॉन्सर्स की बात अगर हम उस तरह करें, अभी हम किसी को पुश नहीं कर सकते कि आप स्पॉन्सर करो मुझे, क्योंकि तो हम एथलीट को जितना ज़्यादा, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इनवाइट करेगा तो कोई भी कंपनी जो स्पॉन्सर्स हैं या ब्रांड्स हैं और वो देखेंगे कि यार अच्छा ये प्राइम मिनिस्टर और हमारी हुकूमत और ये जो TV चैनल्स हैं वो एथलीट को प्रमोट कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो वो खुद ही इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर लेंगे, क्यों नहीं इसके शर्ट के ऊपर मेरा तस्वीर भी लगे इसके साथ। तो वो मेरे ख्याल में उस तरह काफ़ी स्पॉन्सर हम कर सकते हैं अगर एथलीट को हम स्क्रीन पे दिखाएंगे ज़्यादा, तो ये मसला आई थिंक हल हो जाएगा, क्योंकि लोग तो यही चाहते हैं हर एक ब्रांड कि मेरा नाम आए स्क्रीन के ऊपर हर जगह पे। तो एथलीट जब स्क्रीन के ऊपर आएंगे किसी भी गेम से तो स्पॉन्सर भी ऑटोमेटिकली उनके पीछे आएंगे कि हमारा नाम भी आपके साथ जुड़ के बिल्कुल। और वैसे भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें या फिर टैक्स में थोड़ी सी छूट दे दें उन्हें, कि अगर वो किसी स्पोर्ट्स को या किसी प्लेयर को ख़ास तौर पे वो करते हैं स्पॉन्सर, तो उसमें उनको कुछ रियायत मिलेगी। वैसे इस तरह होता है कि अगर आपको स्पॉन्सर होते तो आधे तो टैक्स में चले जाते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे मैंने बात की कि इस बात से कभी इसके बारे में सोचा है, डर लगता है कि मेरे पास कोई 8-10 साल ही है मैक्सिमम एज प्लेयर फाइट के लिए, और इस इतने सारे अरसे में आप इतना पैसा कैसे कमा लेंगे कि आप पूरी ज़िंदगी जो है किसी के मोहताज नहीं हो और आप मैनेज कर सकें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना, जो हर माँ इसी को सोच के अपने बेटे को कह रही होती है कि कुछ और करो, कुछ और करो। बिल्कुल इसी तरह होता है। लेकिन ये कि ये तो देखें वो तो जिस तरह बंदा बूढ़ा हो रहा होता है तब भी उसको डर लग रहा होता है कि अभी करीब हूँ मैं, तो इसी तरह एथलीट का भी काफ़ी शॉर्ट लाइफ है, कम टाइम होता है, इनको काफ़ी कुछ अचीव करना होता है, और ये वाली टेंशन तो हमेशा अगर वो कोई किसी को बताता नहीं है तो तब भी उनके डीप डाउन दिल में होता है कि
मैं क्या करूं इस तरह। तो एथलीट अगर बड़ा अपने आप को ख्याल से लेकर जाए तो वो लंबा थोड़ा खेल सकता है और अपनी सेहत का ख्याल रखें और साथ साथ में वो कुछ और भी इस तरह साथ में चलें। देखें MMA जिस तरह हम अपनी कंट्री में बात करने से अगर हम इसकी तरफ ध्यान देंगे तो फिर वो नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो अभी फ्यूचर आने वालों के लिए रास्ते खोल रहे हैं। हाँ जी, ठीक है ना। अभी उस तरह की मिल नहीं रहे हमें चीज़ें, इनकम वगैरह कुछ नहीं है। ये हमारे फ्यूचर वालों के लिए हम रास्ते कर रहे हैं। हम तो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कि उनके लिए रास्ते खुलेंगे आज से। जिस तरह आज से पहले 5 साल पहले कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है, तो आज से 5 साल बाद और भी बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह। तो उसको हम एथलीट को साथ साथ में और भी चीज़ों को साथ में करना चाहिए। जिस तरह फाइटर्स जो हैं साथ में इनकम के लिए ट्रेनर बनते हैं या किसी जिम में काम करते हैं, क्योंकि वो उसके काम के रिलेटेड हैं। ठीक है, तो या अपनी लिए जिम खोल लें कि आप एक बिज़नेस भी साथ में चला रहे हों उसके साथ और साथ में फ़ाइट भी कर रहे हों। तो वो ये उसको इस चीज़ के साथ अगर ये चीज़ करेंगे तो तब मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा आपके लिए, फ्यूचर के लिए। सही। अच्छा, वो जैसे लड़कों को शौक़ होता है गाड़ी का, ये मॉडल हो, गाड़ी चेंज करें, ये पैसा वैसा मटेरियल, ये सारी चीज़ें, खामखाई वो डैश ड्रामे का शौक़ होता है ना, गाड़ी में ऊंचा सा म्यूज़िक लगा के एवं गुड्डा बन के फिरते हैं। हालांकि होते नहीं है, लड़ना पड़े 1 मिनट में उन्हें खड़े होकर तो वो 1 मिनट लगाते हैं वहाँ से भागने में, लेकिन एक्ट ऐसे करते हैं कि जैसे उनसे बड़ा तो और कोई है 30 मार खान नहीं है। हाँ, 30 मार खान नहीं है। तो ये वाले शौक़ नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी मैं नहीं। कल रात भी एक दोस्त के साथ गाड़ी में बैठा था तो वो ड्रिफ्टिंग का, मैंने कहा देखो मैं उसके साथ बैठता ही नहीं हूँ जिस बंदे को मुझे पता हो इसने ड्राइविंग इस तरह करनी है। हाँ। तो मैं उसके साथ बैठा, सबसे पहले मैंने कहा कि अगर गाड़ी को थोड़ा सा भी घुमाए ना तो मैं तुम्हें चौक कर लूँगा। मैं तुम्हें चौक कर लूँगा कि मतलब गर्दन से पकड़ के उसको हम कहते हैं चौक कर लूँगा कि अगर ड्रिफ्ट वगैरह मारी। क्योंकि एथलीट के पास उसकी बॉडी ही है, तो हमारी एक उंगली भी एक उस आम बंदे से बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि हमने इसी पे कमाना है। तो यही ज़रिया है हमारा, तो हेल्थ हमारा वेल्थ है। ठीक है, लेकिन ये शौक़ शुरू से ही आपको नहीं था? किस तरह? ये वाले ड्रिफ्टिंग के? और हाँ, शुरू से मुझे कभी भी इस तरह के। ये आप शुरू से इतने फ़र्क कैसे हो गए थे? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आम बच्चों वाले, आम लड़कों वाले शौक़ आपके क्यों नहीं थे? जब आपके ऊपर कम उम्र से काफ़ी जिम्मेवारियाँ और काफ़ी स्ट्रगल्स आती हैं तो आप मेरे ख्याल में बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। अच्छा। हाँ। सो वो क्या? तो आपको फिर ये चीज़ें जो बच्चों की हरकतें हैं, ये चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ती आप, क्योंकि आपके काफ़ी कुछ आपने अचीव करना होता है, काफ़ी कुछ गोल्स होते हैं आपके, काफ़ी फैमिली ट्रस्ट होती है आपके कि आपने उनके लिए, जिस तरह मैंने कहा कि हमारे विलेज है, अब जिस तरह पहले वो देखते थे या पता नहीं था हमारे विलेज का या हमारे इलाके का, जिस तरह भी मैंने फ़ाइट की, विन की, पढ़े, तो अभी उनके लिए तो ये सारे कुछ अचीव करना था मुझे, तो फिर मैं ड्रिफ्टिंग तो नहीं करता ना, उनका शौक़ तो ना होता मुझे, क्योंकि मेरे माइंड में कुछ करने का वो है, तो फिर ये चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती थी। और फिर आपके अगर काफ़ी आप बैकग्राउंड आपका इस तरह हो कि आप विलेज से हो, तो फिर आपको और भी टफ होते हैं कि आप बिल्कुल भी इस तरह के महफ़िल में या इस तरह के फ्रेंड्स या इस तरह के ड्रिफ्टिंग कार वगैरह इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए हैं, आज है कल नहीं है। तो हाँ जी, अपनी गाड़ी पे कोई भी ड्रिफ्ट नहीं मारता, सारे अपने अब्बा की गाड़ी पे मारते हैं। सो अपनी गाड़ी जब खरीदेंगे ना इतनी महंगी सी, या सरकारी गाड़ी पे मारते हैं, सो अपनी गाड़ी जब होगी ना इतने मेहनत करके इतने पैसे के बाद ख़रीदी होगी, तो मुझे यकीन है कोई भी उस पर ड्रिफ्ट मारने का सोच भी नहीं सकता। वैसे अगर असल में उन्होंने फिर शायद ख़रीदी भी सिर्फ एक ही हो, तो अगर ज़्यादा हो तब उसी पे मज़ा आता है, क्योंकि आपने अपनी कमाई की गाड़ी पे ड्रिफ्ट मारा है, तो वो अच्छा लगता है उसी पे, अगर ज़्यादा हो तो। हाँ, अगर ज़्यादा हो। लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ